This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, and I'm conducting an extra class on verb because what I believe that if you understand verb, you understand everything. But I'm afraid that there are less number of students. I think it's a busy day because it's Saturday. People are busy in weddings, and there must be more than 50 plus students should be here because this lecture which I'm going to deliver, I have not delivered before. So students who are listening to this recorded session, they must listen to it very carefully. And I will also send you 2 supporting lectures. मैं आपको इसके 2 सपोर्टिंग लेक्चर्स भी भेजूंगा, वो भी आपको सुनने होंगे लाजमी तौर पर। और आज का जो लेक्चर है वो है ये स्पेशल, ठीक है। So let's talk about verb. Verb is a word. Everyone knows verb is a word which talks about or which tells us about what? Time. Agree or disagree? Verb हमें time के बारे में बताता है. It also shows action or state. ये action और state को भी जाहिर करता है. It also shows action or state. Verb is a word which tells us about time. It also shows action or state. And the next thing, it describes a situation. आज ये 3 बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं. अभी जब आप वर्ब को पढ़ना शुरू करेंगे तो वर्ब की जो वैरायटी आज आपके सामने आने वाली है वो कौन कौन सी है. हम स्टार्ट लेंगे. अभी आपके सामने मेन वर्ब आएगा. मेन वर्ब के बाद आपकी जिंदगी में आएगा ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आपके पास आएगा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. अच्छा, चले आइए पहले मेन वर्ब्स की बात करते हैं. मेन वर्ब क्या होता है? व्हाट इज मेन वर्ब? और एक सेंटेंस के अंदर कितने हम मेन वर्ब्स लगा सकते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? आज की क्लास में ये 3 वर्ब्स को समझना है. अगर आपने इन 3 वर्ब्स को समझने में आप लोग कामयाब हो गए तो समझ ले आज आपने एक दुनिया फतह कर ली. वर्ब बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा. इफ यू अंडरस्टैंड इट डीपली, डेफिनेटली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग गुड इंग्लिश. वर्ब के अंदर ही प्रॉब्लम है. अच्छा, ऑब्वियसली जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो हमें उसमें वर्ब नजर आता है. आओ एक सेंटेंस बनाते हैं. लेट्स मेक अ सेंटेंस. जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं तो हमारे पास सब्जेक्ट आता है, ठीक है. एवरीबॉडी नोज, हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं. सब्जेक्ट के बाद आपने देखा होगा कि सब्जेक्ट के बाद आपके पास आता है मेन वर्ब. और उसके बाद अब मैंने एक्स्ट्रा वर्ड्स का नाम लिख दिया. एक फॉर्मेशन ये है बेटा. फिर दूसरी जो फॉर्मेशन है वो है सब्जेक्ट प्लस, अब देखो अब हम किसको ले आए? ऑक्सिलरी वर्ब. ऑक्सिलरी वर्ब. आज का लेक्चर पहले सुनना है और उसके बाद जो सर 2 लेक्चर्स और भेजेंगे आज, फिर वो सुनने हैं. ये वाला लेक्चर भी मैं अभी फॉरवर्ड कर रहा हूँ जो बच्चे देंगे ताकि वो भी सुन ले. और फिर साथ में 2 सपोर्टिंग लेक्चर्स भेजूंगा, वो भी आपको सुनने. ठीक है. सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ब्स.
ठीक है, ये देखिए अभी एक्स्ट्रावर्ट्स को मैंने EW कर दिया। अब तीसरी फॉर्मेशन आ रही है। अब मैं किसको लेकर आऊंगा, सोचो। अब मैं किसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, सब्जेक्ट मॉडल। मॉडल वर्ब। सर ये मॉडल वर्ब होते क्या है, अरे बता रहे हैं, सब बताइए। पहले जरा आप इनकी फॉर्मेशन देख ले, कितनी आसान है। मॉडल वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, लाजमी तौर पे मेन वर्ब तो लाजमी आएगा, और आखिर में EW। EW स्टैंड्स फॉर एक्स्ट्रावर्ट्स। ये आपकी 3 फॉर्मेशन आ गई। सर और भी कोई फॉर्मेशन हो सकती है तो बता दीजिए। एक पॉसिबिलिटी है सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब अपनी जगह पर, प्लस, अच्छा अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब तो आ रहा है या, चलो मैं इसको यूं कर दूं, मॉडल वर्ब प्लस, अब आप बीच में अब क्या आ रहा है, और ऑक्सिलरी वर्ब। अच्छा फिर क्या आएगा, मेन, फिर आप लेकर आएंगे EW। अब आपके ये पता है कितने परसेंट इंग्लिश तुम्हारे सामने लिख दी है मैंने, तकरीबन मैंने आपके सामने 60% इंग्लिश के फॉर्मूले लिख दिए। आपकी 60% इंग्लिश इन्हीं फॉर्मूलों के ऊपर घूम रही है। 60% से थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, मैं कहता हूँ कंडीशनल्स भी इसी में बनते हैं, बस पैसिव के फॉर्मूले अलग है। बाकी एक्टिव के अंदर तो सारी, बल्कि मैं कह रहा हूँ चलो 100% इंग्लिश। सर क्या बात कर रहे हैं, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ बेटा, दिस इज 100% इंग्लिश। जब तो वो इंडियन राइटर कह रहा था, जो था ग्रेमेरियन, he was saying that verb is the only thing that you should understand। वर्ब को समझ लो। आज ये 4 फॉर्मेशंस अगर जहन में बैठ गई, ये तो तुम लोगों की हर चीज जहन में बैठ जाएगी। मैंने आपसे बता दी दिस इज 100% इंग्लिश। इसमें ये टेंसेस भी नजर आ रहे हैं, मॉडल्स भी इसी में, कंडीशनल्स भी इसी में, नरेशन भी इसी में, सब कुछ, और स्ट्रक्चर्स भी बनेंगे वो भी इसी में ही, कुछ इससे बाहर नहीं। अच्छा अब फॉर्मेशन आपके सामने आ गई है, अब चीजों को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू करते हैं, डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहली बात क्या लिखी है, वर्ब इज अ वर्ड which tells us about time। मैं आपसे आज का जो मैं लेक्चर दे रहा हूं ना, यकीन करें आज से पहले ये डिलीवर नहीं किया अपने 18 साल के करियर में। जितने भी मेरे रिकॉर्डेड सेशंस पड़े हुए जाकर देख लेना, कहीं नहीं मिलेगा। ये बात मेरा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दिस इज टोटली अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ टीचिंग वर्ब, और इससे आसान कोई और पढ़ा सकता हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं भी सीखूंगा। आपके सामने बेटा पहली फॉर्मेशन और पहला मसला, टाइम। आओ एक सेंटेंस लिखते हैं, इस फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए हम सेंटेंस लिखेंगे। He writes a letter he wrote a letter। She is at home, she was at home। बेटा अब जल्दी से बताओ, क्या तुम्हें इस फॉर्मेशन में टाइम का एहसास हो रहा है, और अगर टाइम का एहसास हो रहा है तो वो एहसास तुम्हें कौन दिला रहा है कि ये प्रेजेंट है और ये पास्ट है। यस सर, वर्ब से हो रहा है, राइट्स लिखा हुआ है तो प्रेजेंट है, रोट लिखा हुआ है तो पास्ट है।
एहसास हो रहा है ना सब आप स्टूडेंट्स को इज और वॉस से? बिल्कुल हो रहा होगा। Yes. बचपन की बात है, एहसास कराने वाले मर गए लेकिन आज फिर कहीं से पैदा हो गए। he writes a letter, he wrote a letter। अब आप देखिए ये दो सेंटेंसेस और नीचे she is at home, she was at home। सर हमें पता चल रहा है एक प्रेजेंट है और एक पास्ट है, और ये कौन बता रहा है? ये वर्ब बता रहा है। अगर एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ब होता है तो जिम्मेदारियां उसकी दो होती है। पहली जिम्मेदारी आपको समझ आ रही है उसकी? पहली जिम्मेदारी क्या है? पहली जिम्मेदारी क्या है? Time, sir. और दूसरी जिम्मेदारी क्या है? Action. एक्शन या फिर स्टेट। अगर मैं कहूं इन दोनों सेंटेंसेस को आप दोबारा से देखिए। He writes a letter, he wrote a letter, she is at home, she was at home। इन ऊपर के दो सेंटेंसेस और नीचे के दो सेंटेंसेस में फर्क क्या है? एक्शन और स्टेट। एक्शन और स्टेट, वर्ब का दूसरा काम। एक्शन और स्टेट। क्या आपको वर्ब का दूसरा काम समझ आ रहा है? लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, समझना, जल्दी आना, देर से आना, रोना, ये सब क्या होता है? एक्शन। स्टेट क्या होती है? हालत। वो घर पर है, वो घर पर थी, हालत, लोकेशन। आ रहा है अभी आपका एक बड़ा लेक्चर आ रहा है, बी भी आ रहा है, कल की क्लास का भी, कल की एक्स्ट्रा क्लास का लेक्चर है बी के ऊपर। She is at home, she was at home, he writes a letter, he wrote a letter। अब आप ये देखिए सर की पहली बात सच हो गई है। वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस अबाउट टाइम। सर टाइम के बारे में समझ आ गया। इट ऑल्सो शोज एक्शन और स्टेट, सर समझ आ गया। सर अब आप तीसरी बात कर रहे हैं, इट डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन। सर ये वाली बात इन दोनों सेंटेंसेस को मैं कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे? मैं यहाँ पर ये बात लिख रहा हूँ, याद रखें अगर आप इस तरह की फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं तो ये कौन सी सिचुएशन होती है? सिंपल। एंड दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट। देखो याद है, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, और ये एक्शन है वो स्टेट है। तो ये कौन सी सिंपल है? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। एक प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की सिचुएशन कौन सी है? सिंपल। क्योंकि सिंपल के अंदर हम कौन सी फॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं? या तो फर्स्ट फॉर्म या फिर एसोरियस फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म। पास्ट के अंदर आईएनजी फॉर्म लगाते हैं हम सिंपल सिचुएशन में, थर्ड फॉर्म लगाते हैं हम सिंपल सिचुएशन में। नहीं सर, कैसी बातें कर रहे हैं? ये बातें आपको पता है। मैं सिर्फ आपको एक पूरा फॉर्मेट बना रहा हूँ। देखो ये सिस्टम है, इस ट्रैक के ऊपर तुम्हें रहकर याद रखनी है चीजों को। फॉर्मेशन खत्म हो गई है वाली, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड्स। इसका जिंदगी में और कोई काम नहीं है। ये सिर्फ कहां पर नजर आ रही है? प्रेजेंट और पास्ट, और वो भी सिंपल में। इसमें एक्शन भी दिखा दिया, स्टेट भी दिखा दिया। अब आ गया ये। मैं चाहता था ये लेक्चर मेरे पास लिखे हुए भी है, लेकिन आज मेरा स्टाइल कुछ और है। अब मैंने यहां लिखा है सिर्फ एक्शन। क्यों सर? क्योंकि अच्छा इसमें भी एक्शन भी है और अभी स्टेट भी है, दोनों चीजें हैं। अभी प्रोग्रेसिव भी आ रही, दोनों चीजें आ रही है अभी। एक्शन भी आ सकता है, स्टेट भी आ सकता है, और टाइम की बात भी करेंगे हम। अच्छा मतलब इस, भाई देखो बातें तो सारी होगी, ऊपर भी देखो जो फॉर्मेशन लिखी है और सिचुएशन। क्या मैंने ऊपर वाले सेंटेंसेस में इन तीनों चीजों को आपके सामने नहीं रखा जो मैंने नीचे लिखी है? टाइम, एक्शन, स्टेट और सिचुएशन। एक सेंटेंस को अगर हम पढ़ते हैं तो उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद क्या हम उसकी टाइम,
एक्शन, स्टेट और सिचुएशन का फैसला कर सकते हैं। ऊपर वाले सेंटेंस आपने देखा, टाइम सर प्रेजेंट, एक्शन है या स्टेट है सर एक्शन, सिचुएशन क्या है सिंपल है जी सर। सिंपल सिचुएशन में क्या आता है सर, फर्स्ट फॉर्म आती है या सेकंड फॉर्म बस, या फिर एसोरियस फॉर्म, इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। अब आपके पास दोबारा एक फॉर्मेशन आई है। अब भी ये फॉर्मेशन के अंदर भी आपको क्या चीज दिखेगी बेटा, टाइम, एक्शन, स्टेट और सिचुएशन। क्यों? क्योंकि वर्ब इस चीज की ही बात करता है ना। वर्ब is a word which tells us about time, action, state और a situation। लेकिन देखो एक बात फोकस करो, पहले एक वर्ब था, अब तुम्हारी जिंदगी में कितने वर्ब आ गए? अब तुम्हारी जिंदगी में वर्ब की तादाद बढ़ गई है, तो जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, है बेटा? जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बिल्कुल होगी। ये देखो, जब ऑक्सिलरी वर्ब की बात करेंगे तो याद रखो कि ऑक्सिलरी वर्ब किस चीज की बात करेगा, टाइम की। जब हम मेन वर्ब की बात करेंगे तो मेन वर्ब किस चीज की बात करेगा, बताइए? टाइम की सर। एक्शन, स्टेट और टाइम। आई बात समझ? दो वर्ब्स, जिम्मेदारियां डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऑक्सिलरी वर्ब की जिम्मेदारी क्या होगी, टाइम। आइए अब आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ आपके बचपन के जुमले लिख रहा हूँ, आप लोगों को टाइम की याद आएगी। He doesn't drive fast. He didn't drive fast. He is not, या मैं सिंपल अफर्मेटिव भी लिख सकता हूँ, he is driving fast. He was driving fast. She has gone home. She had gone home when you called. अब आप देखिए बेटा, इन तीनों 6 के 6 सेंटेंसेस में आपको क्या टाइम का अंदाजा हो रहा है? अगर हो रहा है तो ये अंदाजा आप किससे लगा रहे हैं? उस शख्स का नाम बताइए, 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 बताइए। हेल्पिंग वर्ब से। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो आपके पास आ रहे हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको क्या बता रहे हैं, टाइम। अच्छा, अब मुझे आप ये बता सकते हैं सारे वर्ब्स को देखकर कि एक्शन की बात हो रही है या स्टेट की? ड्राइव, गो, एक्शन की। ड्राइव, ड्राइविंग, गॉन, ये सब एक्शन है, सब एक्शन है। अब सिचुएशन बता सकते हैं आप लोग? पास्ट। सिचुएशन से मुराद, अब सिचुएशन से क्या मुराद है, आइए सिचुएशन से मुराद हम यहाँ लिख देते हैं ताकि आप लोग के और मसले हल हो जाए। सिचुएशन से मुराद होता है सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट और परफेक्ट प्रोग्रेसिव। बताइए कौन सी सिचुएशन आपको नजर आ रही है? He is driving fast, he was driving fast। सिचुएशन बताओ, सिंपल या प्रोग्रेसिव? सिंपल, प्रोग्रेसिव एंड पास्ट प्रोग्रेसिव। मैंने पास्ट पूछा ही नहीं है बहन,
पहले तो सिचुएशन पूछिए, मुझे जैसा पूछूं सिंपल है। वरना सर्किट पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सर सिंपल। अस्तगफिरुल्लाह, मैं अलग कर देता हूँ ताकि आप अपनी गुनहगार आंखों से देखें। He does not drive fast, he did not drive fast, कौन सी सिचुएशन है? सिंपल। कैसे पहचाना? वर्ब की फॉर्म को देखा, मेन वर्ब जो है वो किस चीज को डिस्क्राइब करता है? सिचुएशन। He is driving, he was driving, कौन सी सिचुएशन है? प्रोग्रेसिव। कैसे पहचाना? आईएनजी को सर देखकर, ऑक्सिलरी वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब को देखकर टाइम का पता चलता है बहन। मेन वर्ब को देखकर सिचुएशन का पता चलता है। He has gone, she has gone home, she had gone home, सिचुएशन कौन सी है? परफेक्ट। परफेक्ट सिचुएशन। अच्छा, अब देखिएगा, अब बताइए कौन सी सिचुएशन है? कौन सी सिचुएशन है? परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव। परफेक्ट प्रोग्रेसिव कैसे पहचाना? सर वो बीन प्लस हैज बीन प्लस वर्ब आईएनजी आ रहा है। बीन प्लस वर्ब आईएनजी सिचुएशन को डिस्क्राइब करती है। अब प्रेजेंट और पास्ट का फैसला कौन करता है? अब आइए, प्रेजेंट और पास्ट का फैसला करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब आप देखिए, यहां पर बात कौन से वक्त की हो रही है? कौन से वक्त की बात हो रही है? प्रेजेंट। कैसे पहचान रहे हो? सर डोंट डजंट लगा हुआ है, तो नीचे बताओ कौन सी वक्त की बात हो रही है? He did not drive fast. सर पास्ट। ये पास्ट कैसे पहचाना? डेट से सर। He is driving fast कौन से वक्त की बात हो रही है? प्रेजेंट। कैसे पहचाना? इस। He was driving fast कौन से वक्त की बात हो रही है? कैसे पहचाना? was। She has gone home कौन से वक्त की बात हो रही है? परफेक्ट। और she had gone home ये कौन से वक्त की बात हो रही है? पास्ट। पास्ट। कैसे पहचान रहे हो? हेड से सर। सर वो थर्ड फॉर्म लिखी हुई है ना, तो हमने फौरन पहचान लिया। मैंने पूछा है टाइम को कैसे पहचान रहे हो? सर वो टाइम को ऑक्सिलरी वर्ब से सर। अच्छा, तो और सिचुएशन को कैसे पहचानते हो? सर वो मेन वर्ब से। अच्छा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव कौन बता रहा है? परफेक्ट प्रोग्रेसिव है ये। सर बीन प्लस वर्ब आईएनजी। आईएनजी किस चीज को जाहिर करती है? आईएनजी प्रोग्रेसिव को, आईएनजी प्रोग्रेसिव को जाहिर करती है। और जो थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट को जाहिर करती है। देखो बीन कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। सही है बेटा, परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अब मुझे अगर मैं कहूँ ये कौन से वक्त की बात कर रहा है, तो तुम क्या कहोगे? प्रेजेंट। और नीचे वाला सेंटेंस? पास्ट। जरा एक नजर में सबको देखिए। पुरानी बातें कुछ याद आ रही? स्कूल वाली? मैं कोई नई बात नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं अभी सिर्फ आपके बुनियादी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको जगा रहा हूँ। जाग जाए तो बेहतर है, आपको काम आएंगे बोलने में, वरना आपको परेशानी उठानी पड़ेगी लाजमी तौर पर।
ठीक है बेटा, जहां तक बात समझ आ गई? अब देखो वापस फॉर्मेशन को देखो, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब का काम क्या है? टाइम को बताना। अब जो मैंने हाईलाइट किए हुए उन सबको देखो, क्या वो तुम्हें टाइम के बारे में बता रहे हैं? प्रेजेंट Yes, sir. चल रहा है, does not, did not, is, was, has, had, be, has और had। हाँ सर, सब में टाइम की बात ऑक्सिलरी वर्ब कर रहे हैं। मेन वर्ब स्टेट और एक्शन का एक्शन ही है हर जगह पर। क्या तुम्हें मेन वर्ब से एक्शन का पता चल रहा है? सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है या परफेक्ट प्रोग्रेसिव है? पता चल रहा है बेटा? जी सर जी। दोबारा को, यानी कि आप लोगों ने एक सेंटेंस को एनालाइज करना सीख लिया है। सर दिस इज प्रेजेंट, दिस इज पास्ट, दिस इज सिंपल, दिस इज प्रोग्रेसिव। अच्छा, अगर मैं 12 जुमले लिखूं, तुम लोग सही सही बता दोगे कि ये कौन से टेंस के सेंटेंसेस हैं? यस सर, विल ट्राई। पगी बात है। चलो, चेक योरसेल्फ, चेक योरसेल्फ। मैं सेंटेंस लिखूंगा और आप लोग बता देंगे सर ये आपने प्रेजेंट सिंपल लिखा है, ठीक है ना? अब वो अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? यस, बताइए पहला। प्रेजेंट कंटिन्यू। कंटिन्यूअस का वर्ड इस्तेमाल कोई करता है, प्रोग्रेसिव करता हूं तो आप लोग भी वही करें, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, ठीक है। दे हैव अ कार, प्रेजेंट। दे हैव अ कार, दे हैव कार। दे हैव सिंपल। अ कार। परफेक्ट टेंस। परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म किधर है? कार थर्ड, ओके ओके। Present. इसकी फर्स्ट फॉर्म बाइक होती है। दे हैव अ कार, Perfect, sir. सिंपल है। सिंपल है। कौन सा सिंपल है? प्रेजेंट सिंपल। वेरी गुड। Present आज का मिठाई का टोकरा आपका हुआ, ठीक है। इज शी टायर्ड? इज शी टायर्ड? सर पास्ट। पास्ट। कौन सी ऐसी चीज है जो आपको पास्ट? टायर्ड है वर्ब की Sir, सेकंड present. फॉर्म। बेटा टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ। Sir, present. सिंपल। Present. प्रेजेंट के अंदर 4 सिचुएशन है। Simple. सिंपल। सिंपल। प्रेजेंट सिंपल एक्शन है या स्टेट है? स्टेट। ठीक है, Past simple. प्रेजेंट सिंपल स्टेट है। अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, क्वेश्चन है? क्वेश्चन। Question. क्योंकि बोलते हैं सर क्वेश्चन। सारा हैज लॉन्ग हेयर, कौन सा टेंस है? Present. प्रेजेंट अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसमें थर्ड फॉर्म किधर है? सिंपल है। सिंपल है सर। Present. लॉन्ग, तो इसकी शॉर्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है। तो भाई ये सारा हैज लॉन्ग हेयर कौन सा? ये अब आप लोगों को तो अभी यही नहीं पता कि जुमला कौन सा टेंस है। वाह भाई वाह, सीख ली इंग्लिश। प्रेजेंट Present. ये प्रेजेंट सिंपल स्टेट है। परफेक्ट है ना? सिंपल स्टेट। सिंपल है सर। अगर ये Simple state परफेक्ट होता तो फिर यूं होगा। थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म होती। परफेक्ट प्रोग्रेसिव। Present perfect. अब ये किसी ने प्रोग्रेसिव बोला, बहन प्रोग्रेसिव में वर्ब आईएनजी आती है, मेरा मानना ये आईएनजी आएगा हमारा सर इमाम प्रोग्रेसिव। ये है, हमारा ये अकीदा ये है। आईएनजी फॉर्म आती है प्रोग्रेसिव में। किधर है आपकी आईएनजी फॉर्म? ओनली परफेक्ट है। ओनली परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट। नहीं रात में नहीं।
Simple fast. Present perfect. Perfect. जुमला भी और हकीकत भी है. Sarasib has decided to launch boys online campus. Separate boys campus we are launching. SKH online boys campus from 14th of December. Present perfect. ये प्रेजेंट परफेक्ट है. कैसे पहचाना सर? वो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है ना, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये थर्ड फॉर्म आ रही है. ये थर्ड फॉर्म आ गई. और देखिए अब शायद मुश्किल हो. Past simple. Past Oh, progressive. good Progressive. He's sleeping. Progressive. Good looking. Good looking is an adjective. तो ये तो past simple state हो गया. और was he sleeping? First one past simple and second is past progressive. Past progressive. ये past progressive. अब बताओ. अब बताओ. Where is Sarah? ये कौन सा tense है? Present. Present simple. Present simple. Simple state. ये भी याद रखो. State, present simple, state. Where does she work? Present simple. Present simple and State, Action. present simple action. Past. Past, was देख के form past कर रही है, लेकिन past क्या? Progressive. Past progressive. Past progressive. state. Why was कौन सा tense है? Past. simple. Past Past action. State. Past simple. Simple Past simple state. क्या? State. Very State. good. Past simple state. I had a Past. Past perfect. Simple. past perfect है तो third form बता दो क्या है? कार. Past simple. Second form Had. बाइक है. First form इसका साइकिल है. I had a car when I was in China. I had a car क्या है? Past simple state. Simple. पर हेड के बाद अगर थर्ड फॉर्म आएगी तो फिर हम सोचेंगे कि हो सकता है कि वो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस हो, लेकिन अभी तो पास्ट सिंपल है. पास्ट सिंपल स्टेट. व्हेन आई वाज इन चाइना क्या है? पास्ट सिंपल स्टेट. अब देखो मुश्किल हो रही है ना पहचानने में कि ये है कौन सा टेंस. तो बेटा जब पहचानने में मुश्किल हो रही है तो सोचो बोलने में कितनी तकलीफ होती होगी. जब भी तो मुंह से जुमला ही नहीं निकल रहा, पहचान भी नहीं पा रहे, तो दिमाग में तो वो चीज आएगी नहीं. तो पहले अपनी पहचान को अच्छा करो. पहचानो. फाउंडेशन लेवल का फायदा यही होता है कि आप चीजों को पहचानते हैं. अच्छा ये तो हमने तो बचपन में देखा था. पहले लोगों को पहचानो कि ये है कौन. ठीक है बेटा. चले अब बताइएगा. सरसीब has a lot of students. Present simple. Has Present simple. started his Third form लग गई. badges. Present perfect. Sarasib has a lot of students. He has started his new badges recent.
Please. Sir, present perfect. पहला वाला भी present perfect है. Sir, Steve has a lot of students. इसमें third form है. Simple पहला present. हाँ, पहला तो वाला simple Present Simple. simple state, or he has started his new badges recently. Present perfect. present perfect अच्छा. action. He has students are very happy. अब कौन सा? Present simple state. Students are very happy. Present simple. state. State. They are getting. They are getting better at English. Present progressive. They are getting better at Present progressive. Present progressive. English. They spend 3 hours daily on Zoom. Consultants. Simple. Present simple. Simple present. Present simple. They have improved a lot. Improve. Present perfect. Present Past. perfect. Since they joined. Consultants. They enjoyed. Present Enjoy. simple. Present Past perfect. simple. Past simple. Since they joined. They joined. कौन सा tense है? Past. Since they Simple. joined, Past simple है. they और सर ये वाला they have improved a lot. present perfect. Present perfect. Have को देखो Present. present है. Improve को देखो तो third form है. Third जी. form किस चीज की बात करती है? Perfect की. Have किस चीज की बात कर रहा है? Present. They have been having a good time. Perfect progressive. They have been having a good time for a week. बताइए Present progress. ये Progressive. कौन सा टेंस है? They have been having a good time for a week. Sir, present progressive. Present perfect progressive जी. Perfect progressive. Present perfect. Present perfect. अब बेटा पहचान आ गई. अभी देखो मैंने Yes. मैं किस फॉर्मेशन में मैं बात कर रहा हूँ. मैंने इस फॉर्मेशन में बात की है. मैंने आज इस लेक्चर का स्टाइल ही बदल दिया. बिल्कुल स्टाइल बदल दिया. डायरेक्ट मेथड कर दिया है कि आप उस जो मैं बात सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, वो यही है. जो आज मेरे सपोर्टिंग लेक्चर्स आएंगे ना आपके पास, आप उन सपोर्टिंग लेक्चर्स को भी सुनिएगा. अब आइए अब आ जाइए. ये वाली फॉर्मेशन कहाँ गई? अच्छा वो नीचे थी. ये वाली फॉर्मेशन. सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड. सर हमें मॉडल्स ही नहीं पता कि मॉडल्स क्या होते हैं. आखिरी 15 मिनट का लेक्चर है, आप परेशान ना हो. मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? आइए. अच्छा एक बात आप लोगों से जर्नल नॉलेज से पूछ रहा हूँ. मैं लेक्चर आप लोगों के साथ साथ लिखता हूँ तो जहन में ज्यादा अच्छा बैठता है, या जो पहले से स्क्रीन पे लिखा हुआ था वो ज्यादा अच्छा बैठता है? साथ साथ लिखने से क्या समझ आता है? क्या कह रही हैं आप? सर साथ साथ लिखने से ज्यादा समझ आता है. आप साथ लिखते हैं तो समझ में आता है. जी. ये it has been proved by so many researchers कि लेक्चर अगर टीचर साथ साथ लिखे तो ज्यादा समझ आता है. तो इसलिए आज का लेक्चर मैं चाहता था कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आए, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं लेक्चर को लिखूंगा इंशाल्लाह. और अभी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी. ये संडे सारे क्या लिखे हैं बेटा आपकी स्क्रीन पर? मॉडल ऑक्सिलरी. मॉडल. अच्छा आप लोग जो ना वो जो मैं लेक्चर्स भेजूंगा
उनको भी सर एक बात आप मुझे बताइए, सर हम ये साथ साथ लिखें या सिर्फ देखते जाएं बस? ये भी आपको पीडीएफ आपके ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, ये आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा, चलिए ठीक है, सही है सर। कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मेरी थर्ड स्पीड से कमजोर है। स्क्रीनशॉट ले लेते I am माइक बंद कर ले बेटा अपने। आप देखिए सर जुमला लिख रहे हैं। क्या मैंने ऊपर वाली फॉर्मेशन को फॉलो किया? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब और अ लेटर। शी शुड राइट अ लेटर। आ रही है बात समझ? देखो फॉर्मेशन समझो, पहले फॉर्मेशन फॉलो कर रहा हूं मैं। मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। याद रखना मॉडल के बाद हमेशा जब भी मेन वर्ब आएगा तो वो फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। ही मे कम टुमारो। मॉडल के बाद जब भी मेन वर्ब आता है, मॉडल के बाद जब भी मेन वर्ब आता है, अगर मैं यूं लिख दूं मॉडल प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो शायद तुम लोग भूलोगे नहीं। ठीक है। और याद अभी आज के लेक्चर में बताया कि जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो कौन सी सिचुएशन की बात करती है? Simple. ठीक है, सिचुएशन कौन सी है? ये सिंपल। टाइम कौन सा है? टाइम प्रेजेंट। प्रेजेंट भी होगा, पास्ट भी होगा, फ्यूचर भी होगा। ये मॉडल्स की क्वालिटी है। एक ही फॉर्मेशन तीनों वक्तों की बात करती है। देखो, शी शुड राइट अ लेटर। सारा कैन स्पीक इन इंग्लिश। प्रेजेंट हो रहा है, सारा इंग्लिश बोल सकती है, उसे खत लिखना चाहिए, वो कल शायद आएगा। आई कुड रन फास्ट when I was a child। प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की? पास्ट की बात हो रही। सर ये पास्ट की बात। पास्ट की बात हो रही है। यानी कि ये जो फॉर्मेशन है जो सर ने यहाँ पर लिखी है, ये प्रेजेंट की बात भी कर रही है, पास्ट की बात भी कर रही है, फ्यूचर की बात भी कर रही है, और इसमें मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है। और ये जो मॉडल के बाद फर्स्ट फॉर्म आ रही है, ये कौन सी सिचुएशन को जाहिर करती है? ये पुरानी बात हो गई है। फर्स्ट फॉर्म हमेशा सिंपल सिचुएशन को जाहिर करती है। अब आइए इस फॉर्मेशन को खोलते हैं। आखिरी बात है, दिल को थाम के रखिएगा। मुझे कोई बता सकता है हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या क्या होते हैं? सारा, मे बी, स्लीपिंग, राइट नाउ। एक सेंटेंस ये लिखा, सारा मे हैव स्लेप्ट नाउ। रिसेंटली कर दो, सारा शायद अभी अभी हाल ही में। और इसका we have just slept। ठीक है, सारा may have been sleeping for an hour। अब आप देखिए तीनों सेंटेंसेस को देखिए गौर से, बताओ सर। कौन सी सिचुएशन है? सिंपल, प्रोग्रेसिव या परफेक्ट? प्रोग्रेसिव। कैसे पहचाना प्रोग्रेसिव है? सर स्लीपिंग आ रहा है। फॉर्म से। अच्छा बताओ, प्रोग्रेसिव। सिंपल है, प्रोग्रेसिव है, परफेक्ट है? Perfect है अच्छा, third form ये की वजह सेकंड से। फॉर्म भी है,
थर्ड फॉर्म भी है। तो थोड़ा सा पहले देखो तो हैव लिखा हुआ है, हैव के बाद कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। आपने ये बात पता चली आपको? कैसे पता चलता है ये थर्ड फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है? जी सर। थर्ड फॉर्म से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आता है। आ गया? ये बी क्या है? बी भी आप ऑक्सिलरी वर्ब। बी से क्या निकलता है? एमआर वॉज वर। देख लो बी भी आ गया, ऊपर सडे लिखा है ना ऑक्सिलरी वर्ब, तो ये भी आ गया ऑक्सिलरी वर्ब। इसको ऐसा कर देते हैं, इसके कलर कॉम्बिनेशंस मैच कर देते हैं, सुनने वालों को भी अच्छे से समझ आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये देखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स है, बी हैव, और ये देखो अब ऑक्सिलरी वर्ब याद करो बचपन की बात है, हैव बीन आ गया, और ये क्या है? स्लीपिंग। ये किस चीज को शो कर रहा है? प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव सिचुएशन कौन सी बन रही है इन तीनों सेंटेंसेस में? तुम्हें अगर मैं सिचुएशन का समझने को कहूं, 5 मिनट की बात, भरपूर तवज्जो, ये प्रोग्रेसिव है या नहीं है? यस सर। ये जी सर, है, परफेक्ट है या नहीं है? कैसे पहचाना? कैसे पहचाना सर? इसमें थर्ड फॉर्म आ रही है ना, अभी जो ऊपर बात आपने सिखाई है, और हैव भी लिखा हुआ है सर, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये सर परफेक्ट सिचुएशन है। ये कौन सी सिचुएशन है सर? ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव। अच्छा, बिल्कुल, मतलब एकदम दिमाग में बिल्कुल बात जाकर बैठ गई है फॉर्मेशंस को देखकर। सर ये प्रोग्रेसिव है, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट प्रोग्रेसिव है। लेकिन सर एक कंफ्यूजन है, बताओ क्या? बताओ क्या? इस बच्चे की कंफ्यूजन को गैस करो। करो करो, गैस करो। सर देखे, यहां पर जब आप बता रहे थे ना सिचुएशन, तो हम सिचुएशन के साथ टाइम भी बता रहे थे। सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव। सही है ये। सर यहाँ हमने सिचुएशंस को बता दी, चले मेन वर्ब को देखकर, ऑक्सिलरी वर्ब्स को देखकर। सर टाइम का क्या? टाइम का कौन बताएगा? सवाल है ना बच्चे का? अच्छा, अब आखिरी बात हौसले वाली। ये जो पहली फॉर्मेशन है, इसको छोड़ दें आप। ये सिर्फ प्रेजेंट फ्यूचर की बात करती है। जब आप बड़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि यही फॉर्मेशन जो लिखी हुई है, ये तीनों वक्तों की बात कर सकती है। यानी ये प्रेजेंट परफेक्ट भी है, पास्ट परफेक्ट भी है, फ्यूचर परफेक्ट भी है। जो आखिरी वाली फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। कैसे है जानने के लिए आपको मॉडल वर्ब्स की दुनिया में जाना पड़ेगा। लेकिन मॉडल्स की टोटल फॉर्मेशंस कितनी है, ये आज आप लोगों के सामने आ रही है। मॉडल की फॉर्मेशंस कितनी है बेटा? 2, सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब। अब संडे यहाँ पर भी क्या बात की थी आपसे? यहाँ पर भी संडे आपसे क्या बात की थी? आपने पूछा था सर ये कौन से टाइम की बात कर रहा है, तो संडे आपसे क्या कहा था? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। यानी ये मॉडल्स की क्वालिटी देखें आप, फॉर्मेशन एक ही है, वक्त तीनों में। वाओ, यहाँ पे देखिए फॉर्मेशन एक ही है, लेकिन वक्त तीनों है। बस एक फॉर्मेशन की छूट दे दी है, मे बी प्लस वर्ब आईएनजी, ये पास्ट की बात नहीं कर सकती। बाकी जितनी फॉर्मेशन है वो सब पास्ट की बात करेगी। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये वाली जो फॉर्मेशन सर ने लिखी है, ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों की बात करती है। ये आपकी सारी फॉर्मेशन हो गई।
अब आप लोगों को जो लेक्चर सुनने हैं, फॉर्मेशन लेक्चर फॉर सपोर्टिंग लेक्चर्स है, जरा वो देख लें और उसके बाद फिर मैं अपना लेक्चर कर रहा हूँ। अब आप देखिए मैंने कितने बड़े लेक्चर को किस तरह से आपके दिमाग में बिठा दिया। अगर आप इसको और गहराई में, अगर आप चाह रहे हैं कि हम इसको और खोल के रख दें, तो आप इसको खोल सकते हैं। ये देखिए, आप मेरे सपोर्टिंग लेक्चर को जब पढ़ेंगे तो वो कहां से स्टार्ट होगा? मेन वर्ब वर्सेस ऑक्सिलरी वर्ब। देखो वही सारी बातें आ रही है, देखते रहो। ऑक्सिलरी वर्ब आ गया, फिर मेन वर्ब आ गया, फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स आ गए, फिर वही बातें, उन्हीं बातों को और एक्सप्लेन किया, फिर एक एक्सरसाइज आ गई, ठीक है, और उसके बाद एक असाइनमेंट आ गया, फिर यहाँ से आज की बातें शुरू हो गई। सही। अब ये देखो, और लेक्चर 5 जो मैं सपोर्टिंग लेक्चर के तौर पे आपको दे रहा हूँ, वो देखिएगा। अब ये देखो, यही 4 फॉर्मेशन लिखी थी मैंने आज, यस और नो? Yes, sir. अच्छा, अब इसी Yes, लेक्चर sir. को देखें, वैसे ही समझाया हुआ है, प्रेजेंट और पास्ट। देख लो, मॉडल्स आ गए। अब ये मॉडल्स, ये वही बातें सारी, देखो फॉर्मेशन आ गई, फिर वही फॉर्मेशन आ गई, फिर वही फॉर्मेशन आ गई, वही फॉर्मेशन आ गई, और ये आखिर में वही यही फॉर्मेशन आ गई जो आज 4 फॉर्मेशन हमने पढ़ी है, बी, हैव और बी। ठीक है, ये दोनों लेक्चर्स और फिर उसकी कुछ आखिर में छोटी सी नन्ही सी एक्सरसाइज भी है। ये 2 लेक्चर सेंड कर रहा हूँ, और जो ये वाला लेक्चर है ये भी सेंड कर रहा हूँ। गो थ्रू कीजिए, लाजमी सुनिए। सर कल की क्लास का लेक्चर कब होगा? कल 4 बजे मुलाकात होगी, और कल की क्लास में मैं पढ़ाऊंगा बी एज ए स्टेट वर्ब। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।